गाड़ी खरीदना लोगों के लिए भी ख्वाब बन के रह गया है। जब डॉलर ऊपर गया तो 10 लाख स्ट्रेट बढ़ गए एक गाड़ी पर। क्या अवाम गाड़ी ले सकते हैं? तो क्या कीमतें कम होंगी? अवाम की दस्तरस में आएगी कोई गाड़ी? 215-16 पे डॉलर आ गया है तो हुकूमत पास हो रही है। फौरी तौर पर इनके प्राइसेस नीचे आने चाहिए। प्राइस बढ़ाने की कोई तुक ही नहीं थी। हमारी बदनसीबी ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है सीकेडी एसकेडी नहीं है, दूसरी तरफ बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार दिया है इन्होंने कि जी आप अपनी रकम वापस ले लें, और उसके फौरन बाद जो है वो गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए। इतना बड़ा ड्रामा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? गाड़ी खरीदना लोगों के लिए भी ख्वाब बन के रह गया है। जब डॉलर ऊपर गया तो 10 लाख स्ट्रेट बढ़ गए एक गाड़ी पर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो गाड़ियां जो हैं वो नहीं बनती हैं, सिर्फ असम्बल की जाती हैं। तो इस सूरत हाल में क्या हम गाड़ी ले सकते हैं? और डॉलर नीचे आए तो क्या गाड़ियों की कीमतें भी कम होंगी या नहीं? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें HM शहजाद साहब, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है मुनाफा ये सेक्टर वसूल कर रहा है। गाड़ियों की कीमतें एकदम से बढ़ गई जब डॉलर अप हुआ। अब डॉलर नीचे आया है तो क्या कीमतें कम होंगी? आवाम की दस्तरस में आएगी कोई गाड़ी? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो ये लोकल असम्बलरों की हिस्ट्री है कि इन्होंने जब प्राइस बढ़ाए हैं तो प्राइस बढ़ाते ही चले गए, कभी प्राइस नीचे नहीं आए। जब ये प्राइस इन्होंने बढ़ाए हैं, इससे पहले आप देखें कि 215, 16, 18 और 20 का डॉलर था, और इन्होंने उसके बाद कहा कि क्योंकि 240, 42 और 45 तक भी डॉलर गया, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। लेकिन इस वक्त जैसे खुरम शहजाद साहब ने कहा कि 215-16 पे डॉलर आ गया है, तो हुकूमत पास हो रही है। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत नाम की अगर कोई चीज है तो ये फौरी तौर पर इनके प्राइसेस नीचे आने चाहिए। बल्कि ये प्राइस बढ़ाने की कोई तुक ही नहीं थी, ये प्राइस बढ़ने ही नहीं चाहिए थे। क्योंकि जो भी कंपनी पाकिस्तान में जब आती है तो वो अपना स्टॉक भी रखती है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है सीकेडी एसकेडी नहीं है, दूसरी तरफ बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार दिया है इन्होंने कि जी आप अपनी रकम वापस ले लें, और उसके फौरन बाद जो है वो गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए। तो ये मंतक मेरी समझ में नहीं आई कि ये पीछे इतना बड़ा ड्रामा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो ब्लैक मार्केटिंग है, यानी एक तो प्राइसेस आपने बढ़ा दिए। सिर्फ टोयोटा ने जो है 9,10,000 से लेके 31.5 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। बिल्कुल। होंडा ने जो है वो तकरीबन 8 लाख से लेके 14.5 लाख तक का जो है वो इजाफा किया है। इसी तरह सुजुकी ने जो है 1,20,000 से लेके। अच्छा HM शहजाद साहब, मुझे ये बताइए, ये तो हमें पता है कि इजाफे कितने हुए हैं, आवाम को आप क्या मशवरा देंगे? अभी रुक जाएं? जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे वो नई हो या सेकंड हैंड, फिलहाल रुक जाएं, गाड़ी ना खरीदें? दिस इज नॉट द राइट टाइम कि अभी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएं। देखिए, मेरा मानना कुछ और है। गाड़ी आज लग्जरी नहीं है, गाड़ी आज बिल्कुल ऐसे ही जरूरत है। जो बच्चे हैं उनको आज हमारे पास जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बिल्कुल आपको पता है। इसके अलावा जो और ट्रांसपोर्ट है वो क्या है आपको पता है? तो हर पाकिस्तानी चाहता है कि मुझे कम से कम एक मेड इन पाकिस्तान कार तो हो, जो कम से कम प्राइस में हो, रिजनेबल प्राइस में हो। लेकिन हमारी बदनसीबी है, आज सुजुकी को 40 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, टोयोटा होंडा को आज 35, 36 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर्स हैं। हम सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज है। पर इस वक्त सीकेडी एसकेडी नहीं है, ऊपर से हुकूमत ने बैंड किया हुआ है 3 महीने के लिए। तो जो गाड़ियां जिन लोगों ने 4 महीने 6 महीने पहले बुक कराई थी, वो गाड़ियां कहाँ हैं? उनको तो आप कह रही थी पैसे वापस ले लें। वो तमाम गाड़ियां नए प्राइस के साथ ब्लैक मार्केटिंग में बाजार में बिक रही है। ऐसा ही है। तो वही सब हुकूमत का है। और ना सिर्फ ये, बल्कि लोगों से इजाफी पैसे भी ले लिए गए, फिर भी उनको गाड़ी नहीं दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।